शांति शांति। ओम। आजीवन स्वस्थ कैसे रहें, इस विषय में हम इस सोमवार के दिन बात करते हैं। निवेदन है प्रवेश जी से, कृपया माइक को म्यूट कर लीजिए। धन्यवाद। तो आजीवन स्वस्थ कैसे रहें, इस विषय में जब हमें क्या क्या रोग हो सकते हैं, क्या कारण होते हैं उनके क्या लक्षण होते हैं, रोग उत्पन्न होने से पहले क्या लक्षण उत्पन्न होते हैं इत्यादि, उनके विषय में यदि हमें पता रहता है तो हम सावधान हो जाते हैं और रोग इत्यादि को उत्पन्न होने से पहले ही हम पहचान कर उसको निर्मूल करने के लिए प्रयासरत हो जाते हैं। कारण पता होते हैं तो उन कारणों से ही हम बच के रहते हैं। और यदि अपने संपर्क में कोई इस प्रकार का व्यक्ति जो रोगी होता है और जो या अपने को ही किसी कारण से, किसी अपरिहार्य कारण से उसको कोई रोग होता है, तो हम जो ऋषियों ने एक सुनिश्चित चिकित्सा बताई हुई है, जिसमें कोई भी चीज कम या ज्यादा नहीं की जा सकती, जो कभी भी गलत सिद्ध नहीं होती, जो हमेशा से उचित है, ठीक है, ऐसी ही जो चिकित्सा है और उसकी जो विधि है वो ऋषियों ने बताई हुई है। हजारों सालों से ऋषियों ने इसे बताया हुआ है और हजारों सालों से इसका प्रयोग लोग कर रहे हैं और सबको वही परिणाम मिलते हैं जो इसमें लिखे हुए हैं, जो आयुर्वेद में बताए हैं ऋषियों ने। तो इसलिए ये बिल्कुल सिद्ध चीजें हैं, ऋषियों की बताई सत्य हैं बिल्कुल। और आजकल जो नए नए प्रयोग कर रहे हैं लोग, और उसमें कितने ही लोग मर जाते हैं, असफल हो जाती हैं। कितनी ही नई नई बनाई हुई दवाइयां बड़ी बड़ी महंगी होती हैं। तो वो सब जो है उन मूर्खताओं में न फंस के ऋषियों के बताए मार्ग पर चलना चाहिए, जो कि सत्य मार्ग है, जिससे हमें लाभ ही लाभ होगा, हानि बिल्कुल नहीं हो सकती। तो इसी में, और हम यक्ष्मा, राज यक्ष्मा जिसे कहते हैं, टीबी भी बोलते हैं, उसके विषय में हम बहुत सारी औषधियों के विषय में, आहार विहार के विषय में बात कर रहे थे। बहुत सारे घृतों के विषय में बात हुई। ऐसे ही तब बात, उसमें क्या क्या डालकर, चंदन आदि तेल हैं, उससे मालिश करते हैं पहले, और फिर उसके बाद में एक टब में दूध, पानी और कोई तेल आदि, इनको मिलाकर और फिर उसमें रोगी को बैठाया जाता है, जिससे कि उसके बंद स्रोत खुल जाएं, गर्म पानी में, सुहाता गर्म। तो इस तरह से ये जो अवगाहन है, अवगाहन कहते हैं इसे टब बात को। तो अवगाहन हो जाए तो, और जब वो रोगी बाहर आ जाए, तब हाथों पर घी और तेल आदि चुपड़ कर सुख से बैठे हुए रोगी के देह को धीरे धीरे मालिश की जाती है, और फिर उसके बाद में सुखपूर्वक उसका उबटन भी कर दिया जाता है। तो ये एक क्रम है रोग से बाहर निकालने का। अब जैसे जो उबटन बनाया जाता है, उस उबटन में क्या क्या औषधियां डाली जाती हैं जो स्रोतों के अवरोध को समाप्त करती हैं, वो बताई गई। तो उसमें जीवंती, शतावर, श्वेत दूर्वा, मंजिष्ठा, पुनर्नवा, अश्वगंध, अपामार्ग,
जयंती, मुलैठी, बला, विदारी कंद, सरसों, कूठ, चावल, अलसी, उड़द, तिल, किण्व, इन सब के चूर्णों को इकट्ठा करके बराबर बराबर मिला लेते हैं और चूर्ण जितना बनता है उससे 3 गुना जौ का आटा डाल लेते हैं। तो ये जो कुछ बना ये सब मिला के इसमें दही मिलाकर और थोड़ा सा शहद डालकर शरीर पे उपटन को मल देते हैं और फिर मल कर जैसे उपटन छुड़ाया जाता है उस तरह से छुड़ाते हैं। तो ये उपटन जो है शरीर को पुष्ट करने वाला है, बल और वर्ण को उत्तम बनाने वाला है। जिसमें जैसे कि यक्ष्मा रोग में व्यक्ति का शरीर दुर्बल हो जाता है बहुत ज्यादा, तो ये बल बढ़ाने के लिए बहुत सुंदर उपटन बताया गया। इससे जो स्रोत हैं, जो बाहर के स्रोत हैं शरीर के, वो सब भी अच्छे से खुल जाते हैं। ये उपटन उसके बाद में जीवनीय गण की औषधियों से सिद्ध किए हुए जलों, जिसमें सफेद सरसों का कल्क अर्थात चुटनी चटनी और अनेक सुगंध वाले द्रव्य जो हैं वो डालें और ऐसे जल से फिर उसको स्नान कराएं। और ये जल जो है ऋतु के अनुसार सुखकर होना चाहिए। किस ऋतु में कौन सा जल प्रयोग करना चाहिए इसकी बात हम पहले भी कर चुके हैं। जैसे शीत ऋतु है, हेमंत और शिशिर, तो उसमें गर्म होना चाहिए जल, गर्म जल से स्नान होना चाहिए। और जो ग्रीष्म ऋतु है तो उसमें शीतल होना चाहिए जल। तो इस तरह से ये स्नान कराते हैं फिर। और फिर उसके बाद में वस्त्र आदि सुंदर धारण, शुद्ध साफ सुथरे और मन को प्रिय लगने वाले ऐसे गंध और वस्त्र इत्यादि, पुष्पमाला इत्यादि जो उपलब्ध हो, जो कर सकते हो उसको, फिर उस रोगी को वस्त्र आभूषण इत्यादि पहनाकर गौ, सोना आदि जो मंगल कारक स्पर्श द्रव्य हैं उनसे स्पर्श कराना चाहिए। अर्थात गाय का स्पर्श करे रोगी। गाय का स्पर्श मात्र जो है वो रोग को हरने वाला है। बहुत सारे रोग तो गाय के निकटता से दूर हो जाते हैं, इसीलिए पूज्य मानी गई है गाय, देशी गाय। उनका स्पर्श करके देवताओं और जो विद्वान लोग हैं और चिकित्सक लोग जो हैं उनका सत्कार करें। उनका सत्कार करके और फिर जो प्रिय वर्ण, रस, गंध, स्पर्श वाले जो आहार हैं, तो स्वादु हैं, हितकर हैं, ऐसे सुख देने वाले अन्नपान का जो अभिष्ट व्यंजन है उनको, उनके साथ में अन्नपान का ग्रहण करना चाहिए। तो उससे क्या है, मन के अनुकूल, इच्छा के अनुकूल जब सभी इतने सुंदर सुंदर अच्छे ढंग से कार्य होते हैं तो उसका परिणाम ये होता है कि शरीर की पुष्टि होने लगती है। जितनी प्रतिकूलता होगी भोजन इत्यादि में, वो उतना ही वो व्यक्ति को
उतना मन नहीं लगेगा। मन नहीं लगेगा तो भोजन शरीर में भी नहीं लगेगा। जब मन लगा के भोजन कर पाएगा व्यक्ति, तभी अनुकूलता उसमें होगी, तो शरीर में पुष्टि देने वाला वो अन्न हो जाता है। और विशेष ये जो है ऋषि बताते हैं कि जो ऐसा राजयक्ष्मा का रोगी है, उसको कम से कम 1 वर्ष पुराने जो धान्य है उनका सेवन कराना चाहिए, क्योंकि वो सुपाच्य हो जाते हैं 1 वर्ष रखे हुए जो होते हैं। और लघु होते हैं लेकिन वीर्य से पूर्ण होते हैं, सुस्वादु होते हैं और सुगंधित होते हैं। मन को हर्षित करने वाले ऐसे अन्न होते हैं। तो ऐसे अत्यंत पथ्य ये जो अन्न होते हैं, इनका सेवन उस राजयक्ष्मा के रोगी को कराना चाहिए, जिससे कि उसका बल और वर्ण बढ़े, बढ़िया बने। और वही उसकी चिकित्सा है। बलवान बन जाएगा तो रोग अपने आप भाग जाएगा। ऐसे ही और भी चीजें बताई गई हैं, जैसे मालिश है, तेल आदि की मालिश है, उपटन है, स्नान है, अवगाहन है, बहिर्मार्जन है, बस्तियां हैं। ऐसे ही और भी जो इस प्रकार के अ, दूध आदि का सेवन है, घृत का सेवन है, दूध घी, इन चीजों का जो मन को प्रिय लगने वाले उत्तम और शुभ आहार हैं, वो ऐसे आहार विहारों का सेवन कराना चाहिए ऋतुचर्या के अनुसार। तो ये जो है, इसके साथ ही गुरुजनों की निकटता प्राप्त हो, और जो विद्वान जन हैं उनसे उपदेश प्राप्त करें, शुभाचार हो, मंगलाचरण हो। तो ऐसे जो शुभ कर्म है, अच्छे अच्छे कर्म हैं, पंच महायज्ञ हैं, वो सब जब इसको कराया जाता है तो उससे क्या है, एक मन की जो स्थिति है बड़ी धनात्मक हो जाती है। तो उससे जो है बहुत लाभ मिलता है। यज्ञों को कराने की बात जो है विशेष कही गई है कि यज्ञों को कराने से राजयक्ष्मा को जीता गया था। वेद विहित जो इष्टि हैं, वो आरोग्य को चाहने वाला व्यक्ति उसको करवाने चाहिए। इसमें श्लोक भी दिया गया, देखिए। यया प्रयुक्तया चेष्ट्या राजयक्ष्मा पुराजितः ताम वेद विहितामिष्टिम आरोग्यार्थी प्रयोजयेत। तो वेद विहित जो इष्टियां हैं, इष्टि यज्ञ को कहते हैं, तो इसीलिए जो है ऋषियों ने सामान्य जो हमारा दैनिक जीवन है उसमें पंच महायज्ञों का विधान किया। ये ऐसे शुभ कर्म हैं, इनको अगर जो करता रहे तो रोग आएगा ही नहीं निकट। और जो इनको नहीं करता है फिर वो उल्टे सीधे आचरण करने में लगता है, फंस जाता है उल्टे सीधे आचरणों में। जब फंस जाता है फिर उससे रोग उत्पन्न होते हैं। तो इसलिए रोग उत्पन्न हो ही नहीं, इसके लिए ऋषियों ने दिनचर्या उत्पन्न बनाई है हम लोगों की। और उस दिनचर्या में पंच महायज्ञों को सम्मिलित किया है। और जो हमारे प्राचीन काल में जो अनेक इष्टियां होती हैं, दर्ण दर्श पौर्णमास इत्यादि, वो वेद विहित इष्टियां हैं, यजुर्वेद में उनका विधान है। शतपथ ब्राह्मण में भी उसका वर्णन आता है। तो ये जो है एक जीवन को व्रत लेकर चलने, ईश्वर की आज्ञा के अनुसार चलने वाला जब बनाता है व्यक्ति, तो रोग उसके निकट भी नहीं आते। तो ये एक सामान्य व्यक्ति की एक सामान्य जीवन में वो दिनचर्या में सम्मिलित करा दिया गया, जो कि आज हमारे जीवन से, दैनिक दिनचर्या से निकल चुका है। ये एक बहुत, समझ लीजिए, अपने समाज के लिए बहुत बड़ी हानि का विषय है।
और उसके कारण से क्या हो रहा है, हजारों प्रकार के रोग, हजारों प्रकार के रोग हो गए हैं। और रोग में इतना भयंकर स्थिति कि रोग जो दवाइयों का इतना बड़ा मार्केट खड़ा हो गया, बाजार बन गया पूरा। तो ज्यादातर लोग रोगी और दवाई ही खाते हैं, और आयुर्वेद के अनुसार न तो औषध करते और ना ही वेद के अनुसार जीवन चलाते। जब वेद के अनुसार जीवन नहीं चलाते तो रोग आएंगे ही आएंगे। पहले रोग हमेशा स्वस्थ क्यों रहते थे? क्योंकि वो इन यज्ञों इष्टियों को करते थे, इनकी सुगंधी वातावरण में फैलती थी, रोग होते ही नहीं थे। गौ जो है, लोगों के एक एक परिवार में लाखों की संख्या में गौ गौ होती थी। उनका नाम नंद उपाधि मिल जाती थी। तो लाखों गौएं, कल्पना करें कैसा वातावरण होता होगा, किस तरह से लोग उनका जो है मैनेजमेंट करते होंगे। तब भी करते होंगे, तभी बिना किए तो हो नहीं सकते 9 लाख गौएं। आज तो कोई दो घर में रख लें गौओं को तो परेशान जैसा हो जाता है। तो ये जो स्थिति, मतलब इस प्रकार का जो वैदिक जीवन शैली है, वैदिक जीवन शैली जीने से व्यक्ति हृष्ट पुष्ट, बलवान, मजबूत ऐसा रहता है। और राज यक्ष्मा तो दूर दूर तक नहीं आ सकता। बहुत ज्यादा आचरण से हीन हो जाते हैं जो लोग, उनके ये राज यक्ष्मा आते हैं। या फिर जो, जिसको कहते हैं कि आरंभ में ही बताया गया था, जो अपने से बल से, अपने बल से अधिक का कार्य करता है, कोई भी कार्य हो तो उसको फिर ये क्षय हो जाता है। तो ये तो मान सकते हैं कि पहले युद्ध आदि होते थे, और क्षत्रियों को जो है अपने बल से अधिक का कार्य भी करना पड़ जाता था। तो युद्ध में ये तो व्यक्ति निर्धारण नहीं कर सकता है कि मैं अब लड़ूंगा, अब नहीं लड़ूंगा, अब ये मेरे बल से अधिक का है। ये नहीं करता था वहां तो, जीवन की चिंता छोड़कर युद्ध किया जाता था। तो वहां पर फिर ये राज्य यक्षमा या यक्षमा की संभावना हो सकती थी। तो उसके उपचार के लिए बहुत सारी औषधियां हैं, और उनका पालन करके व्यक्ति फिर से ठीक हो सकता है। तो राजयक्ष्मा की बात अपनी पूरी हुई। अब हम एक उन्माद रोग है उसके विषय में बात करेंगे आगे। तो ये उन्माद रोग जो है, उसके क्या हेतु हैं, कारण क्या है, उसको पहचाने कैसे कि ये उन्माद रोग ही है, इत्यादि इनके विषय में बात आगे बढ़ेगी। सामान्य हेतु उन्माद का क्या है? तो वीर्य आदि से विरुद्ध दुष्ट और अपवित्र भोजन पहला कारण है। दूसरा कारण है देव गुरु और ब्राह्मणों का निरादर करना। ये ब्राह्मण, यहाँ पर जो खाली जन्म से ब्राह्मण उनकी बात नहीं, जो वास्तव में चारों वेदों के विद्वान होते हैं, वे ब्राह्मण उनकी बात कर रहे हैं। आचरणवान, उत्तम आचरण से युक्त, सत्यवादी, सत्यमानी, सत्यकारी होते हैं ब्राह्मण। सत्य सबसे अधिक प्रिय होता है। तो ये जो लक्षण है, ये ऐसे ब्राह्मण। और देवता अर्थात जो विद्वान लोग हैं, गुरुजन हैं, इनका निरादर करने से भी ये उन्माद रोग हो जाता है। फिर तीसरा कारण बताते, अत्यंत भय व हर्ष से उत्पन्न मानसिक चोट जो होती है, उससे भी ये उन्माद रोग हो जाता है व्यक्ति। चौथा कारण बताएं, जो व्यक्ति विषम चेष्टाएं करता है। सामान्य एक सरल मार्ग होता है, एक है विषम मार्ग चुन लेना, उल्टा सीधा कोई भी कार्य।
विषम चेष्टाओं से, इससे भी उन्माद रहता है। तो कुल मिला के 4 हेतु यहाँ पर रखे हैं। सबसे पहला, जो विरुद्ध और दुष्ट अपवित्र भोजन है, वीर्य आदि सभी से अनेक प्रकार से जो विरुद्ध होते हैं, विरुद्ध आहार, अपवित्र आहार, दुष्ट आहार, ये पहला कारण। दूसरा, विद्वानों, गुरुजनों और जो याज्ञिक आदि होते हैं, ऐसे ब्राह्मण, उनका जो निरादर करता है, उसको भी उन्माद रोग हो जाता है। व्यवहार के कारण से मानसिक स्थिति बिगड़ जाती होगी। फिर अत्यंत भय या हर्ष से जो मानसिक चोट उत्पन्न होती है, उससे भी उन्माद हो जाता है। ऐसे ही विषम चेष्टाएं करने से। तो 4 कारण हैं। और ये होता किनको है? तो जो अल्प सत्व वाले, अल्प सत्व अर्थात जिनका मन दुर्बल होता है। दुर्बल कैसे होता है व्यक्ति का? अज्ञान सबसे बड़ा कारण है दुर्बलता का। मन की दुर्बलता का सबसे बड़ा कारण अज्ञान है। संशय, पता नहीं क्या होगा, किसी बात, किसी को ये पता है निश्चित ऐसा ही होता है, वो आशंका में पड़ ही नहीं सकता। ऐसे ही और भी जिस मन को सत्व गुण की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, अर्थात जैसे मन जो है किससे चलता है? अन्न और प्राण से चलता है। सात्विक अन्न उपलब्धि नहीं है, या प्राण की जो स्थिति है शरीर में, वो सात्विक प्राण की प्राप्ति नहीं होती मन को, ऐसी स्थिति में मन दुर्बल रहेगा। और ये सब कारण है, और इससे क्या होता है? दोष दूषित हो जाते हैं। दोष अर्थात वात पित्त कफ। वात पित्त कफ दूषित होकर जो बुद्धि के आश्रय स्थान हृदय है, उसको भी दूषित करते हैं। और मनोभा स्रोतों का आश्रय करके उन्हें घेर लेते हैं, उनको ढक लेते हैं, और चित्त को मोहयुक्त कर देते हैं। और इसी से उन्माद उत्पन्न हो जाता है। पहचान क्या है सामान्य रूप से? बुद्धि विभ्रम। व्यक्ति को कुछ का कुछ लगेगा, पता नहीं क्या हो गया, जो सही बात है वो नहीं, उल्टा सीधा ही जो होगा वो लगेगा। मनोविभ्रम, निर्णय नहीं कर पाएगा, और दूसरा, विचार भी ठीक से नहीं कर पाएगा, या फिर मन बहुत ज्यादा चंचल हो जाएगा, एक किसी विषय में टिक ही नहीं पाएगा। विषयांतर में बार बार विषयांतर होता चला जाएगा। ये भी पहचान है उन्माद की। दृष्टि का भी व्याकुल रहना, अधीरता व्यक्ति में रहती है, असंबद्ध बोलता है, बात कुछ चल रही है, कुछ और बोलना शुरू कर देगा। हृदय में शून्यता का अनुभव होता है। तो ये सामान्य रूप से उन्माद के लक्षण होते हैं। स्मृति, बुद्धि और संज्ञा का नष्ट हो जाना। ऐसा मूड हो जाता है व्यक्ति, जैसे जैसे कोई हो ना, आंखें खुली हैं, कान खुले के खुले रह गए, आंख खुली की खुली रह गई, और व्यक्ति को कुछ समझ में नहीं आ रहा वो क्या रहा है, कुछ भी नहीं। ऐसा उसको न सुख न दुख, न आचरण न धर्म, कुछ सूझता नहीं है उसको। तो
ऐसा जो रोग होता है तो उसको शांति कैसे हो सकती है? बहुत भ्रांत रहता है जैसे चित्त हर समय। ये जो है कुछ इसके विषय में है, बात आई। अभी हम ये उन्माद के विषय में और बात करेंगे, ये थोड़ा सा इसकी पहचान वगैरह बताई है। आइए हम अभी विराम करते हैं, इस कक्षा को एक बार ओम का उच्चारण करें। ओ